आज से करीब 7 दिन बाद मोदी सरकार आम बजट पेश करेगी। अच्छे दिन के वायदे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। यही वजह है कि बजट से पहले तमाम तरह के कयास और अटकलें लगाए जा रही हैं। आपको याद दिला दें कि 10 जुलाई को बजट पेश होने तक बजट से जुड़ी लोगों की उम्मीदें और उनके सवालों के जवाब हम तलाशते रहेंगे। और आज हम बात करेंगे मोदी के सपने की, यानी स्मार्ट सिटी की। देश में 100 नए शहर बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। चुनाव के दौरान मोदी ने अपने इस सपने को सबके सामने रखा था। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी के सपनों का शहर कैसा होगा, कैसी होगी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी में क्या क्या सुविधाएं होंगी। देश में 100 नए शहर बनाने का सपना। शहर भी पुराने शहरों की तर्ज पर नहीं, नए तरीके के नए शहर, स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में अपने इस सपने को बयान किया था। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्मार्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज्ड सिटी क्यों न बने। मोदी के सपने पर अमल भी हो रहा है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसी होगी मोदी के सपनों की स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मतलब नए जमाने का नया शहर, एक ऐसा शहर जो हर तरह की सुविधा से लैस होगा, ऐसा शहर जो साफ सुथरा होगा, जिसके रास्ते पुराने शहरों की तरह तंग नहीं होंगे। शहर में बड़े बड़े पार्क होंगे, पार्किंग की चिक-चिक नहीं होगी। स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली होगी, पावर कट का नाम नहीं होगा और न ही शहरों में आए दिन होने वाली खुदाई और धूल से आपका वास्ता पड़ेगा। 24 घंटे वाटर सप्लाई होगी, शहर में ही जरूरत की हर सुविधा मौजूद होगी। स्कूल, अस्पताल जैसी सारी सुविधाएं आपको स्मार्ट सिटी में मिलेगी। लोगों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उनको फैसिलिटी जितने प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं जिससे कि लोगों में ब्रेकडाउन कम हो, इंफॉर्मेशन समय पर मिले, उनको ज़्यादातर स्ट्रगल नहीं करना पड़े। मोदी के सपनों की स्मार्ट सिटी तकनीक और प्लानिंग की बेजोड़ मिसाल होगी। सपनों के शहर में किसी अनजान को भी भटकने का खतरा नहीं होगा। स्मार्ट सिटी में घुसते ही मोबाइल पर मैसेज आएगा। जैसे ही आप मोबाइल पर शहर में जाने वाला पता बताएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हर एक चीज, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे यूटिलिटी हो, चाहे होम हो, वो सभी स्मार्ट हो जाए। मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में सब कुछ स्मार्ट होगा। हाईटेक मोदी की तरह उनके सपनों के शहर भी हाईटेक होंगे। इन शहरों में सब कुछ प्लानिंग के तहत बनाया जाएगा। अगर स्मार्ट सिटी में आप अपनी गाड़ी से आएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर आया मैसेज आपको बता देगा कि शहर के किस हिस्से में पार्किंग की सुविधा है और पार्किंग का चार्ज कितना लगेगा। आपके मोबाइल में या जो भी एप्लीकेशन है उसमें वो रूट मालूम हो जाए, जिससे कि आप नए भी हैं तो भी आप जानते हैं कि हम कॉन्फिडेंस कि हम उस जगह में जा सकते हैं। आप ऑरिजिन डेस्टिनेशन दीजिए, सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। समझे सिटी में आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो कहाँ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, कितना चार्जेस है और कोई रेस्ट्रिक्शन है, वो उसका इंफॉर्मेशन है।
पुराने शहरों में एक समस्या हर आम और खास आदमी को परेशान करती रहती है। वो परेशानी है आए दिन होने वाली खुदाई की। स्मार्ट सिटी में ये मुसीबत आपको परेशान नहीं करेगी। स्मार्ट सिटी में आपको जगह जगह खुदी हुई सड़कें या फिर आए दिन हो रही खुदाई से दो चार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी में इस तरह की एक बड़ी टनल होगी और इसी के अंदर लगी हुई तमाम अलग अलग बड़ी बड़ी पाइपों का उपयोग उन तमाम यूटिलिटी सिस्टम के लिए किया जाएगा जिनकी वजह से आए दिन सड़कें खुदती हैं। जी हाँ, इन स्मार्ट शहरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए टनल बनाई जाएंगी। टनल के जरिए बुनियादी सुविधाएं शहर तक पहुंचाई जाएंगी। लिहाजा किसी भी पाइपलाइन या सीवर में खराबी होने पर खुदाई का नामो निशान नहीं होगा। स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। सपनों के शहर में बिजली सप्लाई के लिए पुराने तरीके के साथ ही नए रास्तों पर भी अमल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में बिजली बनाने के लिए सोलर सिस्टम पर जोर होगा। इन शहरों में वाटर सप्लाई भी 24 घंटे होगी। शहर में आप चाहे कहीं भी पानी का नल खोलें, शुद्ध पानी की गारंटी होगी। सिटी में लगे हुए इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरे शहर में शुद्ध पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। मतलब स्मार्ट सिटी की खासियत ये भी है कि शहर का आप कोई भी नल खोलिए, आपको पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। मोदी के सपनों के शहर को स्मार्ट बनाने में तकनीक की सबसे बड़ी भूमिका होगी। स्मार्ट सिटी में सारी जानकारी आपकी उंगलियों के इशारे पर होंगी। किसी भी काम के लिए आपको पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी काम चुटकी बजाते पूरे हो जाएंगे। जितने भी आपको इंफॉर्मेशन है, जितने भी आप गवर्नमेंट से इंटरेक्शन है, वो आप आईसीटी के थ्रू कर सकते हैं। घर बैठे आपको एयरलाइंस बुक कराना है या गवर्नमेंट में कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, बिल पे करना है, या आपके कोई सेल या परचेज किया उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सब आप वेबसाइट से कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। सुविधाओं से भरपूर होंगे मोदी के सपनों के शहर। ये शहर जीने का अंदाज बदल देंगे। पुराने शहरों में रहने वाले लोगों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होगा स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का एक ऐसा ही शहर देश में बसाया जा रहा है। उस शहर के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी के नाम से देश की पहली स्मार्ट सिटी बन रही है। जब यह शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका नाम आधुनिक सुविधाओं से लैस दुनिया के चुनिंदा शहरों में शुमार हो जाएगा। मोदी सरकार द्वारा देश भर में बनाई जाने वाली 100 स्मार्ट सिटीज की रूपरेखा कुछ इसी तरह गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर होगी। नरेंद्र मोदी ने यह सपना 2007 में ही अपने संघाई दौरे के दौरान देखा था और जिसकी शुरुआत कई सालों पहले गुजरात में हो चुकी है। गुजरात में बन रहा है मोदी के सपनों का शहर। एक ऐसा शहर जो मॉडल है देश के उन 100 नए शहरों के लिए जो आने वाले वक्त में हकीकत बनेंगे। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद के बीचों बीच मोदी के सपनों का ये शहर बन रहा है। गिफ्ट सिटी 890 एकड़ जमीन पर बन रही है। शहर में 110 टावर बनेंगे। गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टेज बनेगा। 20,000 छोटे बड़े घर भी गिफ्ट सिटी में बनेंगे। अब हर एक सिटी का एक अलग थीम होता है, किसके लिए हम डेवलप कर रहे हैं। ये गिफ्ट सिटी, इसको हम लोग एक फाइनेंशियल हब कर रहे हैं। कोई सिटी होता है रेसिडेंशियल होता है, कोई होता है इंडस्ट्रियल होता है, ये है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। गिफ्ट सिटी पूरी तरह से एक बिजनेस सिटी होगी। यहाँ आईटी, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी दिग्गज कंपनियों के ऑफिस होंगे। गिफ्ट सिटी में 3 फेज में 6.2 करोड़ वर्ग फुट का बिल्टअप स्पेस तैयार किया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी में 80 मंजिला डायमंड टावर बनाया जाएगा। डायमंड टावर एक आर्टिफिशियल टापू पर बनेगा। गिफ्ट सिटी में 2 सिग्नेचर टावर होंगे।
गिफ्ट सिटी पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटी होगी। एक हिस्से में डोमेस्टिक फाइनेंस सर्विस सेंटर और दूसरे हिस्से में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होगा। इस शहर को पूरी तरह फाइनेंस बिजनेस की जरूरत के मुताबिक प्लान किया गया है। जैसे बैंक पर इंश्योरेंस, मार्केट, सबके चैनल होते हैं, बैंक्स होते हैं। तो ये इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि हम इसको नजदीक में रखें, जिससे कि अगर अभी कोई मीटिंग भी करना हो तो फास्ट जाके जा करके मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं फिर जाना। इसीलिए ये सिटी को वर्टिकल सिटी बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी के फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब के पहले दौर का काम करीब पूरा हो चुका है। 28 मंजिल के 2 टावर बन चुके हैं। हर टावर में 8 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस है। पहले टावर में करीब 60% ऑफिस स्पेस की बुकिंग हो गई है। इस स्मार्ट शहर की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि देश की हर बड़ी कंपनी यहाँ जगह खरीद रही है। जैसे जितने बैंक्स हैं उसको बैंकिंग इनक्लेव में रखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जितने हैं उसके ब्रोकर्स हैं उनको एक इंश्योरेंस इनक्लेव में रखेंगे। स्टॉक मार्केट उनके जो एजेंसीज हैं उनको मार्केट इनक्लेव में करेंगे। क्योंकि और इस तरह का प्लान बनाया गया क्योंकि नजदीक में रहने से उनके ऑपरेशन कॉस्ट कम जाते हैं, उनका वेस्टेज कम हो जाता है, टाइम वेस्टेज। स्मार्टनेस के मामले में ये शहर मिसाल है। गिफ्ट सिटी सड़क, मेट्रो, BRTS से जुड़ी होगी। शहर को बनाने में पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कैसे नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, इसका बखूबी ख्याल गिफ्ट सिटी की प्लानिंग में रखा गया है। शहर से 60% हिस्से को ओपन रखा गया है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए वाटर रिसाइकिल किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक सिस्टम होगा। हर बिल्डिंग में आग से निपटने का इंतजाम होगा। इस सिटी में हम लोगों ने रखा कि जितने भी पाइपलाइंस हैं एक्सेप्ट सीवर लाइन और गैस, जो कि सीवर लाइन में ग्रेविटी से फ्लो होता है, बाकी जितने हैं वाटर सप्लाई, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, सॉलिड वेस्ट, टेलीफोन केबल, पावर केबल। गिफ्ट सिटी की इमारतों में एयर कंडीशन नहीं होगा। इस स्मार्ट सिटी में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इमारतों को ठंडी हवा पहुंचाई जाएगी। इससे बिजली की बचत होगी। शहर में यूटिलिटी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। यूटिलिटी टनल इस स्मार्ट सिटी को गड्ढा और खुदाई से बचाएगी। पानी, सॉलिड वेस्ट, पावर सप्लाई, हर तरह की यूटिलिटी इस विशाल टनल से ही जाएगी। सभी हम लोग यूटिलिटी टनल बना में जाएंगे। पूरे सिटी में हम लोग यूटिलिटी टनल बना रहे हैं, जिसका की साइज करीब 7 मीटर बाय 7 मीटर है। उसमें इवन मेंटेनेंस व्हीकल जा सकती है। नरसी मोजी गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खुलेगा। वाटर सप्लाई के लिए शहर का अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार है। पावर कट से बचाने के लिए शहर में गैस पावर प्लांट बनेगा। सोलर पार्क से सरकारी ऑफिस और स्ट्रीट लाइट की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी में बिजली की समस्या से निपटने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जगह जगह आपको इस तरह के सोलर पार्क देखने को मिलेंगे, जो काफी हद तक बिजली की समस्या को सुलझाने में कामयाब होते हैं। इस खास शहर की प्लानिंग के लिए मैकेंस्की और फेयरवुड कंसल्टेंट्स की मदद ली गई थी। मोदी की ये सपनों का शहर 2022 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। शहर को बनाने में करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुमान के मुताबिक यहाँ 30 लाख लोग रहेंगे और जब शहर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ करीब 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।